हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। इसके लिए हमें इतिहास पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 4 या 5 से उत्तर को खोज करके हम लिख सकते हैं। देखेंगे धार्मिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, श्रुति, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग, स्मृति, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ, अब्राह्मण ग्रंथ आदि। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे हम। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। तो उत्तर लिख देंगे, मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंगना हो विदेशी कहलाता था। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, अभिलेखागार से क्या आशय है। उत्तर देखेंगे हम, अभिलेखागार सार्वजनिक अथवा वैयक्तिक, राजकीय अथवा अन्य संस्था संबंधी अभिलेखों, मानचित्रों, पुस्तकों आदि का व्यवस्थित निकाय और उसका संरक्षागार है। इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 4 है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्या आई। तो इसके उत्तर को लिखेंगे हम, प्रतिलिपियां बनाते समय लिपिक कई शब्द या वाक्य बदल देते थे। इस प्रकार पांडुलिपि के मूल रूप परिवर्तित आ जाता था। इस प्रकार शताब्दी दर शताब्दी प्रतिलिपियां बनती रहती थी और अंत में मूल्य ग्रंथ की अलग अलग प्रतिलिपियां बन गई। इसे ही पांडुलिपियां। तो इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5, 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलाव के बारे में लिखिए। उत्तर देखिए हम, 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया। इसके बाद प्रश्न 6वां है, इस काल में के कोई 3 सामाजिक नियम लिखिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में नौकरी के कठोर नियमों का पालन होता था। मुक्ति लोग द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 7, पर्यायवास से क्या तात्पर्य है। तो मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक द्वारा मंगोल को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई गई थी। इसे ही पर्यायवास कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 8, 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भारत के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए। सन 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो ने कहा कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, गुजरी, अवधी आदि। इनके अलावा यह भी बतलाया गया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे वे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 9, इस काल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो इस काल में धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए हैं। लोगों में दैविक आस्था वैयक्तिक स्तर पर और सामूहिक स्तर पर था। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और पुरोहित का महत्व बढ़ा। इस काल में भक्ति का आंदोलन भी हुआ, जो कि कई कर्मकांडों के आलोचक थे। इसी काल में इस्लाम व ईसाई धर्म का भारत में प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद प्रश्न 10वां देखिए, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को किन युगों में बांटा है। तो अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 युगों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस प्रकार
विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इस प्रकार सारे प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हल हो जाते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।